कि ये कितने फूल टूट कर बिखर गए, ये क्या हुआ। ये कितने फूल टूट कर बिखर गए, ये क्या हुआ। ये कितने फूल शाखचों पे मर गए, ये क्या हुआ। बढ़ी जो तेज रोशनी चमक उठी रविश रविश। बढ़ी जो तेज रोशनी चमक उठी रविश रविश। मगर लहू के दाग भी उभर गए, ये क्या हुआ। इन्हें छिपाऊं किस तरह नकाब ढूंढता हूँ मैं। इन्हें छिपाऊं किस तरह नकाब ढूंढता हूँ मैं। जिन्हें शहर निगल गई वह ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। कहाँ गई वह नींद की, कहाँ गई वह नींद की शराब ढूंढता हूँ मैं। न मंदिर में सनम होते न मस्जिद में खुदा होता। न मंदिर में सनम होते न मस्जिद में खुदा होता। हम ही से ये तमाशा है न हम होते तो क्या होता। घटा छाती बहार आती तुम्हारा तज़किरा होता। घटा छाती बहार आती तुम्हारा तज़किरा होता। बुलाकर तुमने महफिल में हमें गैरों से उठवाया। बुलाकर तुमने महफिल में हमें गैरों से उठवाया। हम खुद ही उठ गए होते इशारा कर दिया होता। इसी के साथ कि तेरे इश्क की करामत ये अगर नहीं तो क्या है। तेरे इश्क की करामत ये अगर नहीं तो क्या है। कभी बेअदब न गुज़रा मेरे पास से ज़माना। कभी बेअदब न गुज़रा मेरे पास से ज़माना। मैं ये साफ क्यों न कह दूँ, मैं ये साफ क्यों न कह दूँ जो है फ़र्क मुझ में तुझ में। मैं ये साफ क्यों न कह दूँ जो है फ़र्क मुझ में तुझ में। तेरा दर्द दर्द तन्हा, तेरा दर्द दर्द तन्हा। मेरा दर्द मेरा गम गमे ज़माना। तेरा दर्द दर्द तन्हा मेरा गम गमे ज़माना। और इसी के साथ कि इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो। इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो। रोज़ एक गज़ल मुझसे कहलवाए चले हो। रखना है कहीं पाँव तो रखे हो कहीं पाँव। रखना है कहीं पाँव तो रखे हो कहीं पाँव। चलने ज़रा आया है तो इतराए चले हो। और ये शेर सहाबे कराम की शान में और उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं, जो लोग सहाबे कराम को निशाना बनाते हैं कि इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमा की हलावत रखता हूँ। जो लोग हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को निशाना बनाते हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ ये बात कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, खुलफ़ाए राशिदीन और जितने भी सहाबे कराम हैं, उनके जन्नती होने के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। और ज़ाहिर सी बात है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है उसका ठिकाना जन्नत है। एक अदना सा सहाबी, तमाम सहाबे कराम में दर्जात है। हज़रत अबू बकर को जो फ़जीलत हासिल है वह हज़रत उमर को नहीं। जो हज़रत उमर को फ़जीलत हासिल है वो हज़रत उस्मान गनी को नहीं। और जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़जीलत हासिल है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं। तो एक दर्जा और एक मकाम है। तो मैं कहता हूँ कि वक्त का वली एक बड़ा सा बड़ा वली क्यों ना हो, वो सहाबे कराम में जो दर्जे के एतबार से, मर्तबे के एतबार से कम है, तमाम सहाबा कराम में उसके मकाम को हासिल नहीं कर सकता, उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, ख्वाह वो जितनी भी इबादत कर ले, रियाजत कर ले, सहाबी के दर्जा को कोई नहीं पहुंच सकता। वक्त का वली क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़े वली हो,
कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा कोई भी वली हो या बुज़ुर्ग हो, कोई भी सहाबा कराम के मकाम को हासिल नहीं कर सकता। वो तमाम, हो सकता है कि सहाबा कराम से ज़्यादा वो नमाज़ें पढ़ ले, हो सकता है सहाबा कराम से ज़्यादा वो इबादत कर ले, लेकिन वो आँखें नहीं ला सकता जिस आँख से वो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दीदार किया था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आँख से उनको देखा, उनका दीदार किया, उनको देखा हो। तो ये मैं सहाबा कराम की मनक़बत में शेर पढ़ रहा हूँ कि इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमा की हलावत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमा की हलावत रखता हूँ। बू बकर व उमर उस्मान व अली, बू बकर व उमर उस्मान व अली चारों से मोहब्बत करता हूँ। और इसी के साथ कि कौन कहता है कि तुम साहबे किरदार हो, कौन कहता है कि तुम साहबे किरदार हो, जिसको गिरनी चाहिए नफ़रत की वो दीवार हो। तुमसे बढ़कर और कोई मुल्क का दुश्मन नहीं, तुमसे बढ़कर और कोई मुल्क का दुश्मन नहीं, कल भी तुम गद्दार थे और आज भी गद्दार हो। और ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी मेरी नहीं, ये हज़ार खानों में बट गई। मेरी ज़िंदगी भी मेरी नहीं, ये हज़ार खानों में बट गई। मुझे एक मुट्ठी ज़मीन दे, ये ज़मीन कितनी सिमट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गज़ल कहूं, जो मैं चुप रहूं तो गज़ल कहूं। ये अजीब आग की बैल थी, मेरे तन बदन में लिपट गई। मुझे लिखने वाला भी क्या लिखे, मुझे पढ़ने वाला भी क्या पढ़े। मुझे लिखने वाला भी क्या लिखे, मुझे पढ़ने वाला भी क्या पढ़े। जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। न कोई खुशी न मलाल है कि सभी का एक सा हाल है, न कोई खुशी न मलाल है कि सभी का एक सा हाल है। तेरे सुख के दिन भी गुजर गए, मेरे गम की रात भी कट गई। मेरे बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गई। मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद उचट गई। और इसी के साथ कि ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है। ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है। जो अश्क है आँखों में तस्बीह का दाना है, जो अश्क है आँखों में तस्बीह का दाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है, हम खाक नशीनों के ठोकर में ज़माना है। ए इश्क जुनू पेशा, हाँ इश्क जुनू पेशा, ए इश्क जुनू पेशा, हाँ इश्क जुनू पेशा। आज एक सितमगर को हंस हंस के रुलाना है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लेना। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लेना। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और ये जो मैं आप हजरात के सामने शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि इसके अंदर फ़र्क बतलाया गया है कि रहमान और इंसान, हैवान और शैतान,
यानी रहमान किसे कहते हैं, फिर इंसान किसे कहते हैं, फिर हैवान किसे कहते हैं और शैतान किसे कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। तो सुनिए, न हो जिससे कोई गलती, न हो जिससे कोई गलती उसे रहमान कहते हैं। रहमान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है और ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। तो न हो जिससे कोई गलती उसे रहमान कहते हैं, और जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। चूँकि इंसान अल इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़त्इ वन निस्यान, ज़ाहिर सी बात है कि जो इंसान होगा वो गलती करेगा। इंसान के अंदर ये मादा है कि वो गलती करे, लेकिन उसी के साथ साथ ये है कि इंसान गलती करने के बाद पछताए और अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में जाकर गिड़गिड़ाए, रोए, माफ़ी मांगे, तौबा और इस्तग़फ़ार करे। तो उसी को कहते हैं कि जो गलती करके, अगर गलती जानबूझकर नहीं, अगर उससे गलती हो गई है तो फिर वो गलती पर पछताए, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर रोए, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब करे। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अब जितना भी गुनाह कर ले, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, अगर जानबूझ के भी आप अगर कर लिए हैं गुनाह, तो फिर जब अल्लाह के दरबार में आप गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, माफ़ी मांगेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गुनाहों को माफ़ कर देगा। बहुत से ऐसे वाक़यात आपको तारीख़ की किताबों में मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं वो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके एक आंसू बहाने की वजह से अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। आप देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, बारिश नहीं हो रही है, तमाम लोग परेशान हैं। इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग निकलते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, फिर भी बारिश नहीं होती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब वही की जाती है कि ऐ मूसा, इनमें एक ऐसा आदमी है जिसने 40 साल तक कोई नेकी का काम नहीं किया। 40 साल हो गए, उसने कोई नेकी का काम किया ही नहीं है। जब तक वो इसमें शरीक रहेगा उस वक्त तक बारिश मैं नहीं करूँगा, बारिश नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ऐलान कर दिया कि इसमें कोई आदमी है जिसने 40 साल तक कोई नेकी का काम नहीं किया है, अगर वो इस मजलिस से निकल जाएगा तो बारिश होगी। यह हुक्म खुदावंदी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उलमाए कराम या अगर हमारे कोई भी साथी सुन रहे तो वो इस्लाह कर सकते हैं। चूँकि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, गलती हो सकती है, और तालिबे इल्म होने के साथ साथ इंसान भी हूँ कि जो गलती करके पछता है उसे इंसान कहते, तो इंसान से गलती होती है तो इस्लाह का ख्वाहिशमंद हूँ मैं। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ऐलान कर दिया तो उस शख्स को तो मालूम था कि मैं ही ऐसा हूँ
जो 40 साल तक कोई नेकी का काम नहीं किया, वो चादर से अपने सर को ढकता है और इलाहुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाकर अपने गुनाहों की तौबा करता है, इस्तगफार करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। इधर बारिश होना शुरू, बारिश होने लगती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हो जाते हैं कि अभी वो शख्स निकला भी नहीं है और बारिश शुरू हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इलाहुल आलमीन, वो शख्स तो उसमें से निकला ही नहीं, मगर आपने बारिश, अपने रहमत का नुज़ूल का फरमा दिया आपने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, उस शख्स ने तौबा कर लिया, उस शख्स ने तौबा कर लिया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश हुई कि उस शख्स को देखे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब वो गुनाह करता था तब मैंने, जब वो गुनाह करता था तब मैंने उसके दुनिया वालों के सामने नहीं लाया, उसके गुनाहों की पर्दापोशी की, उसके गुनाहों को मैं छिपाता रहा। आज उसने तौबा कर लिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब तक वो गुनहगार था तो मैं उसकी पर्दापोशी करता रहा, आज उसने गुनाहों से तौबा कर लिया तो आज मैं उसको दुनिया वालों के सामने पेश करता। इस वाक़ये से ये पता चलता है कि अगर इंसान गुनाह करता है जानबूझकर या भूल चूक में, उसके बाद अगर वो इलाहुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, माफ़ी मांगता है, इस्तगफार करता है, तौबा करता है, तो इलाहुल आलमीन उसे माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं भी उन्हीं गुनहगार में से हूँ कि बहुत सी गुनाहें हमसे सरदर हो चुकी है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो मैं ये शेर कह रहा था कि फ़र्क यानी इंसान, यानी रहमान किसे कहते हैं, यानी अल्लाह, रहमान अल्लाह की सिफत है। रहमान किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं, हैवान, हैवान के माने आते हैं जानवर के, कि जानवर किसे कहते हैं, और फिर शैतान किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि न हो जिससे कोई गलती उसे रहमान कहते हैं, न हो जिससे कोई गलती उसे रहमान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। ये दो चीज़ हो गए कि रहमान किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं। तीसरी चीज़ कि हैवान किसे कहते हैं, कि जो गलती पर करे गलती, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। हैवान यानी जानवर। फिर उसके बाद यहाँ पे शैतान किसे कहते हैं उसे बतलाया गया है कि जो गलती करके इतराए, अकड़े, तकब्बुर करे, फ़ख्र करे कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया,
तो कहता है कि जो गलती करके इतराए उसे शैतान कहते हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आज हमारे अंदर एक कमज़ोरी ये भी है कि हम कोई भी गुनाह करते हैं तो उसे दूसरों के दरमियान शेयर करते हैं, दूसरों से बतलाते हैं और बहुत ही फ़ख्र के साथ बयान करते हैं कि मैंने फ़ला के साथ ऐसा कर दिया। वो जो फ़ला है ना, जिसे दुनिया हकीर समझती है, उसे आज मैंने पीटा, मैंने उसे मारा है। क्यों? बस यूं ही। तो एक तो गुनाह कर रहे, एक तो गलत काम कर रहे, फिर उस पर इतरार है, फ़ख्र कर रहे, लोगों के दरमियान जाकर हम बयान कर रहे हैं कि मेरी हैसियत क्या है कि मैंने फ़ला को बगैर गलती के मार दिया, मैंने उसको गाली दे दिया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो कहते हैं कि जो गलती करके इतराए उसे शैतान कहते हैं।